हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल सी अकेडमी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एवरेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में सभी देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, क्वेश्चन क्या है हमारा, 39, 51, 86, 77, 43, 92 तथा वाई का औसत 65 है। कह रहा है वाई का मान बताओ, हमें वाई की वैल्यू बतानी है। हमें सबका ये जितनी भी डिजिट है इन सबका औसत दे दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे बीच में वाई दे रखा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले आप जो जो दे रखा है वो लिख लोगे। कितना दे रखा है सर? 39 दे रखा है, प्लस हमें 51 दे रखा है, प्लस 86 दे रखा है, प्लस 77 दे रखा है, प्लस 43 दे रखा है, प्लस 92 दे रखा है और प्लस वाई दे रखा है। ठीक है, और इन सब का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? हमें औसत दे रखा है इन सब का 65। ठीक है, औसत क्या होता है? जितनी संख्याएं हैं उससे हम भाग कर देते हैं। तो कितनी संख्याएं? ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं, तो हमने 7 से भाग दी। ये हो गया इसका औसत। अब आपको करना क्या है? आपको बहुत सिंपल है। आपको करना ये है कि औसत निकालना है आपको। तो आपने इन सबको, जितने भी ये संख्याएं हैं, इन सबको कर लेना है प्लस, इन सबको जोड़ के लिख लेना है। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो जोड़कर आ जाएगा सर 388 प्लस वाई। ठीक है, और ये जो 7 था ये इधर आके गुणा में आ जाएगा, इसके साथ गुणा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 7 गुणा 65, 7 इंटू 65। ठीक है, अब आप सॉल्व कर ही लोगे, इसे सॉल्व कर लो। इसे 388 ऐसे ही रहेगा, प्लस का y ऐसे ही रहेगा, और जब 7 की गुणा 65 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 455। ठीक है, अब ये y को, हमें y की वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करोगे? 455 में से इस 388 को घटा दोगे। बस इतना ही करना है, तो y की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी घटा के? 67। तो 67 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने करना यही है, सारी संख्याएं प्लस में लिख लेनी है और जितनी संख्याएं उतनी से भाग दे देनी है और बराबर लिख देना है जितना औसत दे रखा है आपको। ठीक है, फिर इसे सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम क्वेश्चन उसी की तरह है। कह रहा है यदि 39, 48, 51, 63, 65, 83 एक्स तथा 69 का औसत जो है 60 दे रखा है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करो। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, वही क्या करते थे हम, सबसे पहले जो दे रखी है उनको प्लस में लिख लो। 39 दे रखा है, 48 दे रखा है, 51 दे रखा है, 63 दे रखा है, 75 है, 83 है, x है और 69 है। ठीक है, और इनको भाग किस करते थे हम? इनको भाग दे देते हम, जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देते थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 संख्याएं हैं, तो आप क्या करोगे? 8 से भाग दे दोगे और इसको बराबर किसके रख दोगे? जो इनका औसत होता है। औसत कितना है? औसत सर 60 दे रखा है इन्होंने। यहाँ जगह, उधर की तरफ जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, औसत 60 दे रखा है। अब आपने वही करना है। क्या करते थे आप कि जितनी ये ऊपर संख्याएं दे रखी है सबको जोड़ के लिख लो। इन सबको आप जोड़ लोगे, तो इन सबको अब जब आप जोड़ोगे तो ये जोड़कर आ जाएगा 428। तो ये 428 आ गया, और साथ में प्लस में x है तो x का x रहेगा बराबर। ये इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। ठीक है, इनकी गुणा होगी तो 8 × 48, ये कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। ठीक है, अब 480 ऐसे ही रहेगा। इसमें से आप ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 428 घटा दोगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी सर? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 52। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। यानी जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन और टाइम लगेगा नहीं। इतनी कैलकुलेशन में टाइम लिखने में लगता है मुझे, लेकिन आपको जरा सा भी नहीं लगेगा क्योंकि बहुत इजी टर्म होती हैं और इजीली आप सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 18 है। यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? दोस्तों इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अभी यहाँ पे क्या रहा है कि 2 से विभाजित किया जाए, 2 से भाग किया जाए, फिर क्या जाएगा इसमें 3 जोड़ दिया जाए या 4 से गुणा कर दिया जाए। इस तरीके जब भी क्वेश्चन इसी टाइप में बनते हैं तो आपको सबको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत जो है 18 है। ठीक है, बहुत ईजी है।
आप ध्यान से देखना, कह रहा है यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान देना है। जब भी ये कहे कि 2 से भाग किया जाए या 2 जोड़ दिया जाए तो आपने खेलना है किसके साथ, सिर्फ लास्ट वाले के साथ खेलना है। तो आपने कह रहा है कि 2 से विभाजित किया जाए तो लास्ट वाले को आप 2 से भाग कर दो, ठीक है। अगर ये कहते कि सभी संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो आप लास्ट में जो दे रखा होगा उसमें 2 जोड़ दोगे, ठीक है। कह रहा है सभी संख्याओं को 5 से गुणा कर दी जाए तो आप लास्ट में जो दे रखा होगा उससे 5 से गुणा कर दोगे, मतलब जो कहेगा हम लास्ट वाले के साथ करेंगे। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 × 18 यानी 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना ईजी है इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो दे रखा है बस लास्ट वाले के साथ आपको करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। कह रहा है तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यानी हर संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में कहा कि 2 से विभाजित किया जाए तो हमने क्या करा था, लास्ट वाले को 2 से विभाजित कर दिया था। वैसे यहाँ 5 जोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे कि 10 संख्याओं का औसत जो है 30 है। कह रहा है 5 जोड़ दिया जाए प्रत्येक में तो इसमें 5 जोड़ दोगे आप, ठीक है। तो 30 और 5 कितना हो गया, 35 हो गया सर। तो 35 आपका आंसर है, ठीक है। जो भी करना है लास्ट वाले के साथ करना है आपने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्या का नया सेट का औसत क्या होगा। तो सिंपल है, आपको वही करना है कि 8 संख्याओं का औसत सर दे रखा है, इसने 21 दे रखा है। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दी जाए तो हम सिर्फ लास्ट वाले को 8 से गुणा करेंगे, ठीक है, जो औसत दे रखा होगा। तो 8 × 8 8 दूनी 16 168। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं, सीधा आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8 × 8 8 दूनी 16, सीधा आंसर लगा सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ दिया जाए, यानी प्रत्येक को 2 से गुणा करो और 3 जोड़ दो तो संख्या का नया सेट का औसत क्या होगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत जो है 9 दे रखा है। कह रहा है प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो कर दो भाई 2 से गुणा, इसको कितना हो गया 18, ठीक है। कह रहा है और 3 जोड़ दिया जाए तो लास्ट वाले में 3 जोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसा कहा है उसने वैसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं इन क्वेश्चन में। तो ये कब आया हुआ है, टायर 2 में आया हुआ है 2011 में, फिर 2016 में रिपीट हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन जो है एवरेज के रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एवरेज के क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट को। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहोगे, ये भी एवरेज का क्वेश्चन है और आपने ये मोस्टली देखा कम होगा बुक्स में, क्योंकि ये बुक्स वाले कम ही छापते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो करना कैसे आपको मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीका। आप देखो आपको क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले दे रखा है सर x² - y² बराबर 80, ये दे रखा है आपको, ठीक है। और साथ में क्या दे रखा है सर, हमें x - y की वैल्यू दे रखी है, कितनी 8 दे रखी है। अब आपने एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला था कि a² - b² का, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो क्या होता था ये सर, ये एक बार इसे प्लस में लिख लेते थे और एक बार इसे माइनस में लिख लेते थे। तो ये जो चीज़ है ये वही तो है, सेम ही चीज़ तो है, ठीक है। तो एक बार हम इसे प्लस में लिख लेंगे तो x + y और x - y, ठीक है, बराबर 80, ठीक है। अब x - y ये है, तो ये x - y की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है सर। तो इसको 8 लिख लेंगे इसकी जगह पे, 8 लिख लिया आपने, बराबर में 80, ठीक है दोस्तों। अब आपने करना क्या है, काट दो इसे, 8 × 8 8 × 80, यानी आपके पास x + y की वैल्यू कितनी आ गई, x + y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई दोस्तों, 10 आ गई, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कह रहा है x और y का औसत बताओ। औसत होता क्या है, औसत जितनी संख्याएं होती हैं हम उससे भाग दे देते हैं। अभी कितनी संख्याएं, 1 और 2, 2 संख्याएं, आप इनको 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, इधर भी 2 से भाग दे दो, तो औसत कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। 2 × 2 2 × 5 10। तो ये औसत तो होता है, जितनी संख्याएं होती हैं हम उन संख्याओं को भाग दे देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो ऑप्शन जो है डी हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि ये सारा जो है फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये फॉर्मूला अगर जिसको याद होगा वो इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की औसत का पता लगाएं। अब अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, मतलब जो सिर्फ अपनी टेबल में आए, जो खुद से ही कटें, तो ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। लेकिन इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि 20 से 50 के बीच बताओ वो अभाज्य संख्याएं। तो 20 के बाद 20 से स्टार्ट होंगी तो कौन कौन सी हो सकती है? सर एक तो हो सकती है 23 हो सकती है, क्योंकि 23 जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है। उसके बाद कौन सी हो सकती है? उसके बाद 29 हो सकती है सर, क्योंकि 29 भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है। उसके बाद कौन सी? उसके बाद 31 हो सकती है, जो सिर्फ अपनी टेबल में आती है। 37 हो सकती है, अपनी टेबल में आती है, मतलब किसी से नहीं कटती है, वो सिर्फ खुद से ही कटती है वो। 41 हो सकती है, उसके बाद 43, फिर 47। ठीक है, हमें 50 तक बतानी थी, तो 47 के बाद और कोई तो है नहीं, क्योंकि 85 तक बतानी है हमें। तो कितनी संख्याएं होंगी सर ये? सर ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं होंगी। तो 7 से आप भाग दे दोगे, इन सबको जोड़ लो, तो जोड़ के आ जाएगा 251 बटे में 7। जब आप भाग करोगे तो आ जाएगा 35.857। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस आपने ध्यान रखना कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है, कह रहा है अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत बताना है, यानी 5 संख्याओं का आपको औसत बताना है। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेंगे हम। कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत जो है 8 है, तो संख्याएं कितनी होंगी टोटल? 2 अट्ठे 16, इनकी गुणा कर दो अब, 2 अट्ठे 16। ठीक है, कह रहा है अन्य 3 संख्याओं का औसत जो है 3 है, तो अन्य 3 संख्याओं का औसत जो है 3 है, तो कितना हो गया? 3 तिया 9। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत बताओ, तो इन सबको आप जोड़ लोगे, जितनी संख्याएं आपको आ गई हैं, जितने नंबर टोटल आ गए हैं, उनको आप जोड़ लोगे, तो 16 और 9 25। 5 संख्याओं का औसत बताना है, तो 5 से भाग दे दो आप, 5 पंजे 25। तो आंसर आ गया आपका। एवरेज कितना आ गया दोस्तों? एवरेज आ गया आपका 5। तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। पहली 12 अभाज्य संख्याएं, तो मैंने आपको बता ही रखा है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल से ही कटती हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी होती हैं। तो हमेशा याद रखो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको दे देगा कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन में आपको 2 दे देगा, 4 दे देगा, 8 दे देगा, तो आपको अभाज्य संख्या पहचाननी होगी। तो ये 2 आंसर हो जाएगा। खैर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है पहली 12 अभाज्य संख्या बतानी है, तो पहली 12 अभाज्य संख्या है 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19, 23, 29, 31 और 37। ये हो गई आपकी अभाज्य संख्याएं। कितनी? टोटल 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पूरी 12 हो गई। तो वो 12 हो गई, तो 12 से ही भाग करेंगे हम। ठीक है, तो एवरेज आपका कितना आ जाएगा? इन सबको जोड़ लो, सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 197, और 12 से भाग करनी है इनको। आप भाग करोगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 16 से ही 5/12। ये आपका एवरेज आ जाएगा। तो 16 से ही 5/12, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और क्योंकि बच्चा जो अपना दिमाग बहुत कम लगा पाता है, अगर उसे पता होगा तो ही कर पाएगा, अदरवाइज वो स्किप कर देगा क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है यदि m संख्याओं का औसत n² है, m संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? n² दे रखा है। ठीक है भाई, कह रहा है और n संख्याओं का औसत जो है m² है। कह रहा है n संख्याओं का औसत जो है m² है। कह रहा है तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? तो आपने करना क्या है, इनकी गुणा कर लो, संख्या पता कर लो कौन सी है वो। तो m की गुणा n² से होगी, तो ये हो जाएगा mn²। ऐसे ही यहाँ पे n की गुणा m² से होगी, ये हो जाएगा nm²। एवरेज निकालना है आपने, तो एवरेज निकाल दो, इन सबको जोड़ के लिख दो, n² और प्लस में n m²। ठीक है,
किसका औसत निकालना, m प्लस एन का, तो भाग कर दो m प्लस एन से। अब आप देख रहे हो इसके पास भी एक m है और इसके पास 2 m है, तो इसमें से हम एक m कॉमन ले लेते हैं। आप देख रहे हो कि इसके पास 2 m है और इसके पास एक m है, तो एक हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि एक ही कॉमन आ सकता है। ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे m तो चला गया बाहर, यहाँ इसमें से एक n चला गया, तो सिर्फ यहाँ पे बचा एक n। ठीक है, n लिख लिया, प्लस यहाँ पे n चला गया बाहर। ठीक है, इसमें 2 m थे तो एक बाहर चला गया, तो कितना बचा, सिर्फ एक बचा। ठीक है, अपॉन में m प्लस n। अब ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, तो m n जो है बच गया हमारे पास। तो यह आप आ गया आपका एवरेज। एवरेज कितना आ गया, m n। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब इसी क्वेश्चन को देख लो, 2011 में 2013 में रिपीट हुआ ये CHSL में। ये तो CHSL में, CGL में या फिर MTS में या GD में ऐसे क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एवरेज क्वेश्चंस का। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसे ध्यान से देखना। कहता है A प्लस बी का औसत 20 है और बी सी डी का औसत जो है 25 है। यदि D 30 दे रखा है आपको, तो A का मान बताओ। आपको A की वैल्यू बतानी है, तो जो दे रखा है सबसे पहले आप वो लिखोगे। कह रहा है A प्लस बी प्लस सी का औसत जो है 20 है। औसत क्या होता है, जितनी संख्याएं होती है उससे भाग दे देते हैं, ये औसत होता है। ठीक है, तो आपके पास A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी गुणा कर दो, 20 की गुणा 30 से 60 आ गई सर, 60 आ गई। ठीक है, अगला कहता है बी सी डी का औसत 25 है, तो B प्लस सी प्लस डी का औसत कितना है, 25 है। ठीक है, जितनी संख्या है उतने से भाग दे देते हैं। 1 2 3 तीन संख्या है, 3 से भाग दे दिया हमने, तो B प्लस सी प्लस डी का औसत कितना आ गया दोस्तों, 25 दिया 75 आ गया। फिर हमसे कहता है कि D की वैल्यू आपको दे रखी है। D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है इसने। D की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, तो D की जगह पे आप क्या रख दोगे, यहाँ पे 30 रख दोगे। ठीक है, 30 रख दिया आपने, और जो बाकी है बाकी को ऐसे लिख लो, B प्लस सी प्लस 30 बराबर 75। ठीक है, तो B प्लस सी की वैल्यू आप कितनी आ जाएगी, इस 75 में से इस 30 को घटाओगे, जब इस 75 में से आप 30 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, 45 आ गया। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये आई है आपके पास B प्लस सी की वैल्यू। ठीक है, आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इसमें पुट कर दोगे इस वैल्यू को। इक्वेशन क्या है, A प्लस बी प्लस सी बराबर 60, ये है। अब B प्लस सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सर, 45 आई है, यहाँ पे आप 45 रख दोगे, साथ में A प्लस ऐसे ही रहेगा बराबर में 60। जब आप घटाओगे 60 में से 45 तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा सर, तो 15 ही आपकी A की वैल्यू होगी, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये 2011 में और फिर 2016 में और ये बाद में भी फिर रिपीट हुआ होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी करा रहा हूँ मैं। आप अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को लिख लेना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको यही तरीका फॉलो करना है, और गिने चुने तरीके हैं एवरेज के। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, यदि एक व्यक्ति A से B तक 6 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और B से A वापस जो है 3 किलोमीटर घंटे की गति से आ जाता है, तदनुसार उसकी औसत गति बताओ। मतलब क्या कह रहा है कि कोई जगह A है और वहाँ से वो जाता है B जगह पे। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है उसकी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जब B से A की तरफ वापस आता है तो उसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी B से वो इधर की तरफ आ रहा है, A की तरफ आ रहा है वापस, तो क्या स्पीड है उसकी, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने करना क्या है, एवरेज निकालना है आपको। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, इससे बहुत ईजिली हो जाएगा क्वेश्चन, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आपने यही करना है, 2 का 2, x की जगह पे कोई एक वैल्यू रख दो, 6 रख दिया हमने। ठीक है, y की जगह पे दूसरी वैल्यू रख दो, 3 रख दिया, और x प्लस वाई यानी 6 प्लस 3। ठीक है, तो 2 गुणा 6 गुणा 3। आप इनकी मल्टीप्लाई मत करना, टाइम वेस्ट होगा मल्टीप्लाई करके, जरूरत नहीं मल्टीप्लाई की। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी कितना आ गया, 4 आ गया सर। तो ये आ गया आपकी 4 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देख लो आप, 2016 में, 2013 में, 2012 में, 2014 में, मतलब ये रिपीट होता जा रहा है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एवरेज के रिपीट ही होते हैं, तो आपने ये सारे क्वेश्चन लिख लेने हैं और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। तो ये देखो 2000 में, 2001 में, 2002 में, 6 में, 13 में, 10 में, मतलब आप देख ही रहे हो कितना रिपीट होता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो एसएससी यही करते हैं, क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया, भले से उसकी वैल्यू अलग कर दे, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो वही यूज़ होगा। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं प्रथम 4 दिनों का औसत 37 है। तो आपने इसको 2 तरीके से बताता हूँ मैं आपको करना कैसे है। हमें क्या निकालना है, हमें कह रहा है कि चौथे दिन का तापमान बताओ, तो हम निकालते हैं चौथे दिन का एवरेज मतलब औसत। ठीक है, तो आपने करना क्या, जो 37 दे रखा है और जो 41 दे रखा है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे, तो कितना आ जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका नहीं यूज़ करना तो दूसरा कर लो यूज़। कह रहा है कि पहले 4 दिनों का औसत जो है 37 है, तो 4 गुणा 37 प्लस कह रहा है अगले अंतिम 4 दिनों का औसत जो 41 है, तो 4 गुणा 41। ठीक है, और कह रहा है पूरे सप्ताह का जो तापमान है वो 39 है। तो पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं सर, 7 होते हैं, तो सप्ताह के तापमान को इसमें से घटा दोगे। ठीक है, अब इन सब की गुणा कर लो तो ये 148 आ जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे 164 आ जाएगा गुणा करेंगे, और इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 273। जोड़ दो इनको तो ये आ जाएगा, पूरा सॉल्व कर लो जोड़ के, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधा 39 डिग्री सेल्सियस। सीधा आंसर आ जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, या ये चाहे ये, आप वो फॉलो कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। आपको सारे क्वेश्चन जो है नोटबुक में नोट करके रख लेने हैं और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पढ़ेंगे। कह रहा है खरीदारी की सूची में 5 वस्तुओं का औसत जो है 650 रुपये है। ठीक है, 5 वस्तुओं का औसत जो है वो 650 है, यानी टोटल कितना है 650 किया 5 से गुणा कर दोगे 3250 है। ठीक है, कह रहा है यदि 1400 रुपये की कीमत वाली एक और वस्तु सूची में डाल दी जाए, यानी एक और वस्तु इसमें ऐड कर दो, 1400 इसमें ऐड कर दो आप। ठीक है, जब आप से जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 4650। ठीक है, जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा 4650। कह रहा है तो नया औसत बताओ। अब आपको नया औसत बताना, जो आपकी वैल्यू आई है उसको आप दे दोगे भाग किससे दोगे सर, 5 से भाग मत दे देना। कह रहा है एक नई वस्तु जोड़ी आपने, ये जो नई वस्तु थी ये जोड़ी आपने, तो वस्तुएं कितनी हो गई सर, 6 हो गई। 5 थी, एक और जोड़ लिए तो 6 हो गई, और जब आप इसे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये भाग करके आ जाएगा 775। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आई हो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों बताइए कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, तो जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।